वेलकम टू द न्यू लाइफ चैनल में हर दोस्तों आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों हम आज के लिए आपको एक स्टोरी सुनाने जा रहे हैं दोस्तों, जो काफ़ी मोटिवेशनल है। आपकी जीवन जीवन को बदल देती है ये कहानी। तो एक काम कीजिए, आप हेडफोन लगा लीजिए और कहानी को ध्यान से पूरे आखिरी तक सुनिए। इस कहानी का मैसेज एंड में आपको पता लगेगा। तो दोस्तों कहानी को शुरुआत करते हैं। एक समय की बात है, भगवान बुद्ध एक गांव में धर्म सभा को संबोधित कर रहे थे। लोग अब अपनी विभिन्न परेशानियों को लेकर उनके पास जाते और उसका हल लेकर खुशी खुशी वहां से लौटते। उसी गांव के सड़क के किनारे एक गरीब व्यक्ति बैठा रहता तथा महात्मा बुद्ध के उपदेश शिविर में जा आने जाने वालों लोगों को बड़े ध्यान से देखता। उसे बड़ा आश्चर्य होता था कि लोग अंदर तो बड़े दुखी होकर जाते हैं, लेकिन जब वापस आते हैं तो वो बड़े ही खुश और प्रसन्न दिखाई देते हैं। उस गरीब को लगा कि क्यों ना वो भी अपनी समस्या को भगवान के समक्ष रखे। मन में यह विचार लिए वह भी महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। लोग प्रतिबद्ध खड़े होकर अपनी समस्या को बता रहे थे। जब उसकी बारी आई तो उसने सबसे पहले महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया और फिर कहा, भगवान भगवंत, इस गांव में लगभग सभी लोग खुश और समृद्ध है, फिर मैं ही क्यों गरीब हूं। इस पर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम गरीब और निर्धन इसलिए हो क्योंकि तुमने आज तक किसी को कुछ दिया ही नहीं है। इस पर वह गरीब व्यक्ति बड़ा ही आश्चर्यचकित हुआ और बोला, भगवान, मेरे पास भला दूसरों को देने के लिए क्या है। मेरा तो स्वयं का गुजारा बड़ी मुश्किल से ही हो पाता है। लोगों से भीख मांग कर अपना पेट भरता हूं। भगवान बुद्ध कुछ देर शांत रहते हैं और फिर बोले, तुम बड़े अज्ञानी हो। औरों के साथ बांटने के लिए ईश्वर ने तुम्हें बहुत कुछ दिया, मुस्कुराहट दी है जिससे तुम लोगों को आशा आशा का संचार कर सकते हो। मुख दिया है ताकि लोगों से तो मीठे शब्द बोल सकते हो, उनकी प्रशंसा कर सकते हो। दो हाथ दिए हैं, लोगों को मदद कर सकते हो। ईश्वर ने जिसको ये तीन चीजें दी है वह कभी गरीब और निर्धन हो ही नहीं सकता। निर्धनता का विचार आदमी के मन में होता है। यह तो एक भ्रम है, हमें इस भ्रम को निकाल देना चाहिए। कभी भी मन में निर्भयता का भाव उत्पन्न होने दो, गरीबी आपसे दूर चली जाएगी। भगवान बुद्ध का यह संदेश उस आदमी को सुनकर उस आदमी का चेहरा चमक उठा और उसने उसे उपदेश को अपने जीवन में उतारा, जिससे वह फिर कभी भी दुखी नहीं हुआ। थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस स्टोरी। दोस्तों यदि आपको हमारा चैनल पसंद है तो हमारा जो चैनल है उस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ये स्टोरी अपने दोस्तों, मित्रों और रिश्तेदारों को शेयर कीजिए। ये वीडियो यहीं पे क्लोज करते हैं दोस्तों। थैंक यू सो मच।